Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में 50 बेस्ट जीके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये लेक्चर बनाया गया स्पेशली एक रिवीजन क्लासेस के तौर पे। यहाँ पे रिवीजन किया जाएगा 50 उन क्वेश्चंस के बारे में जिनकी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है HRTC कंडक्टर के एग्ज़ाम में आने की। तो चलिए शुरू करते हैं बेस्ट 50 जीके के क्वेश्चंस जो कि HRTC कंडक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच डेट। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया है 15 मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, और बेसिकली प्लानिंग कमीशन का काम था टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान्स। जो भी पंचवर्षीय योजना थी उनको तैयार करना इसका काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ स्लोगन वॉज गिवन इन विच 5 ईयर प्लान। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 5th 5 ईयर प्लान। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और 5वां जो पंचवर्षीय योजना थी, एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं किया। ये 1974 से 1978 तक ही चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। जो भारत की संसद है वो किन किन से मिलकर बनी है? तो इसका आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन 3 के कॉम्बिनेशन से बनता है देश का संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस फॉर्म बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, भारत के किस राज्य से संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन विच डेट। जो भारत का संविधान है उसको किस तारीख को एडॉप्ट किया गया? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। देश के संविधान को अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 और इनेक्टेड यानी कि लागू किया गया इसको 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सही आंसर है मुंबई। आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई का जो एक्ट है वो है आरबीआई एक्ट 1934, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई। शुरू में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कलकत्ता में, फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर बदला गया मुंबई में, और 1949 को ये बना था एक सरकारी बैंक जिसको बोल सकते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल इज। हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका आंसर है बड़ा शिगरी ग्लेशियर। यह आपको मिलेगा लाहौल स्पीति में। यह हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ग्लेशियर को लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है शिगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ टर्की। तुर्की की राजधानी कहां पे स्थित है? अब इस कैपिटल को पूछने का पर्पस यह है क्योंकि फैब 2023 में अर्थक्वेक आया था टर्की और सीरिया में, जिसकी वजह से टर्की की कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो टर्की की कैपिटल है अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ये वही पर्सन हैं जिनके कंट्रीब्यूशन से सती सिस्टम को बैन किया गया था। सती प्रथा को बैन किया गया 1829 में, और बैन करने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उस समय अंग्रेज था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी?
तो स्वराज पार्टी को बेसिकली बनाने वाले थे दो नेता, एक थे मोतीलाल नेहरू, दूसरे का नाम था CR दास, और इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 1923 को, और इसका पहला सेशन हुआ था इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफर खान। ये संबंध रखते हैं अफगानिस्तान से और इन्हें ये उपाधि दी गई थी फ्रंटियर गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में? तो इसका सही आंसर है 5 जून। 5 जून को पूरे दुनिया में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर? पहला लोकसभा का स्पीकर कौन था? तो इसका सही आंसर है GB मावलंकर। GB मावलंकर पहली लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं। उनकी बात करें तो सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरे पे आता है आपका पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरे पे आता है आपका खीर गंगा नेशनल पार्क, फोर्थ पे आता है आपका इंद्र किला नेशनल पार्क, और 5वां है आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ये तीनों 2010 में बने हैं। ग्रेट हिमालयन पार्क जो है नेशनल पार्क 1984 में बना है, पिन वैली 1987 में। ग्रेट हिमालयन मिलेगा आपको कुल्लू में, पिन वैली मिलेगा लाहौल स्पीति में, ये दोनों मिलेंगे आपको खीर गंगा और इंद्र किला कुल्लू में, और सिंबलवाड़ा मिलेगा आपको सिरमौर में। इस तरह से ये 5 नेशनल पार्क है हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर देयर इन हिमाचल? हिमाचल प्रदेश में कितनी कुल वर्तमान समय में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं? तो इसका सही आंसर है 5। सबसे पहली है शिमला, दूसरे पे बनाई गई थी धर्मशाला, और रिसेंटली 3 जोड़ी गई हैं, और ये हैं आपकी एक सोलन, दूसरी का नाम है सुंदरनगर, और तीसरी का नाम है पालमपुर। तो इस प्रकार ये 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हिमाचल में वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर है आर्गोन। आर्गोन गैस को इलेक्ट्रिक बल्ब में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टचेस द लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? आसान भाषा में बोला जाए, भारत जो है किस देश के साथ अपना सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है और इसकी लेंथ है करीबन 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? भारत के किस नेता को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये एक और टाइटल के साथ भी नवाजा गया है इनको, वो बोला जाता है इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स आर देयर इन हिमाचल? हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो वर्तमान समय में हिमाचल में 3 प्रशासनिक मंडल हैं। एक है मंडी जो सबसे बड़ा है 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ, दूसरा है आपका शिमला 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ, और तीसरा है आपका कांगड़ा 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो इस प्रकार ये 12 जिले को डिवाइड किया गया है इन 3 डिवीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नाइल रिवर, जिसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और ये मिलेगी आपको अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये जाके गिरती है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, और ये निकलती है विक्टोरिया लेक से। विक्टोरिया लेक जो है, जो इसका उद्गम स्थल है, वहां से निकलती है और जाके गिरती है भूमध्य सागर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ रशिया इज, रशिया की करेंसी क्या है? तो रशिया की करेंसी है रूबल, वेरी इंपॉर्टेंट। और रशिया की कैपिटल के बारे में बात करें तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ? बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? तो बैजनाथ का पुराना नाम है कीरग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड इज फाउंड इन विच रिवर ऑफ हिमाचल? सोना जो है हिमाचल की किस नदी में पाया जाता है? तो सही आंसर है चिनाब रिवर। और चिनाब रिवर जो है हिमाचल की सबसे बड़ी नदी भी है। अब बड़ी का टाइटल दिया गया इसे वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी के घनत्व के अनुसार। इसकी लेंथ है करीबन 122 किलोमीटर हिमाचल में, और इसका उद्गम स्थल है बारालाचा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता। ये आयोजित किया गया कतर देश में आयोजित किया गया। इसी की तर्ज पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, 2023 का आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के, और इस वर्ल्ड कप को आयोजित किया गया इंडिया में, जिसमें इंडिया रनर अप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल? हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है रेणुका लेक। रेणुका झील जो कि आपको मिलेगी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, यह हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन यानी कि एचआरटीसी एस्टैब्लिश? एचआरटीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1974। 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडी मार्च वॉज लॉन्च ऑन विच डेट? डांडी यात्रा किस तारीख को शुरू की गई? तो डांडी यात्रा को लॉन्च किया गया था 12 मार्च 1930 को, और इसको लॉन्च किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा 78 वॉलंटियर्स 78 लोगों के साथ मिलके, जिसमें बेसिकली सॉल्ट लॉ यानी कि नमक कानून को तोड़ा गया, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज? जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं सन की, उनसे ह्यूमन लाइफ को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो इसका सही आंसर है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर मिलेगी आपको स्ट्रेटोस्फेयर में, और बेसिकली इसका काम क्या है? ओजोन लेयर का जो ह्यूमन को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस यानी अल्ट्रा वायलेट रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट हिमाचल वॉज एस्टैब्लिश्ड? किस तारीख को हिमाचल की स्थापना की गई? तो 15 अप्रैल 1948, जिसको हिमाचल डे के रूप में भी बनाया जाता है। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल की स्थापना की गई 4 जिलों के साथ। वो जिले थे आपके चंबा, मंडी, महासू, और 4th डिस्ट्रिक्ट था आपका सिरमौर। ये 4 जिले जो है शुरू में हिमाचल के बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गार्डियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसका गार्डियन कौन है, रखवाला कौन होता है? तो इसका सही आंसर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कैग के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 148 के अंतर्गत कैग को फॉर्म किया जाता है, तो ये गार्डियन होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को लॉन्च किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और लॉन्च किया गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और लॉन्च कहां से किया गया? ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉलोज विच इकोनॉमिक सिस्टम? भारत जो है किस इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करता है? तो सही आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो आसान भाषा में कहा जाए, इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। बेसिकली इकोनॉमी 3 टाइप की है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे बेसिकली सरकार का कंट्रोल होता है। कैपिटलिस्ट वो इकोनॉमी होती है जहां पे कंपनीज का ज़्यादा कंट्रोल होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी वो है जहां पे सरकार प्लस कंपनी दोनों ही चलती हैं। तो इंडिया जो है
इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती है, वो है मिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड एट विच प्लेस। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस स्थान पे पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। वहां पे मिलेगी आपको अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल इज। हिमाचल का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका एरिया है 2220 स्क्वायर किलोमीटर और ये आपको मिलेगी लाहौल स्पीति में। वहीं स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो उसका नाम है शिल्ली, ये मिलेगी आपको सोलन में और इसका एरिया है करीबन 2 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पास ऑफ हिमाचल। कौन सा हिमाचल का सबसे ऊंचा पास यानी कि दर्रा है? तो हिमाचल का सबसे ऊंचे दर्रे का नाम है प्रांगला पास, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का लिंग अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर है 972। हजार पुरुषों के मुकाबले 972 फीमेल हैं। 1000 पुरुषों के मुकाबले 972 फीमेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो लिटरेसी रेट हिमाचल का है 2011 के अनुसार 82.80%। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो लिटरेट पाया जाता है वो है हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर। वर्तमान समय में इंडिया में, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय कितने हैं? तो वर्तमान समय में इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं और जो लेटेस्ट बना है वो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में कितने कुल अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12 और शुरू में जो शेड्यूल थे वो थे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। जो विश्व धरती दिवस है यानी वर्ल्ड अर्थ डे है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे और 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। और 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल विमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग इज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच डेट। नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को की गई? तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग की जो चेयरमैनशिप है वो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज। भारत का संविधान जो है कितनी भाषाओं को रिकॉग्नाइज करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है वो 22 लैंग्वेजेस को मिला है और इन 22 लैंग्वेजेस के बारे में वर्णन किया गया है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8वीं अनुसूची है वहां पे इनके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल्स आर। ह्यूमन सेल में कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो इसका सही आंसर है 46 क्रोमोसोम्स। वहीं पेयर्स यानी जोड़ों की बात की जाए तो टोटल जोड़े होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। आज़ादी के बाद भारत का पहला ऐसा राज्य जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश आज़ादी के बाद और इसकी स्थापना की गई 1953 में। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। किसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है भारत में? तो MS स्वामीनाथन, जिसका सही आंसर है इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स सिटीजन। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं
भारत के नागरिकों के लिए वो कहां से लिए गए हैं, उनका सोर्स क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो इन्हें लिया गया है यूएसएसआर यानी कि रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा है, साथ में ये फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी बना था। और इसी के दौरान जो है 1857 का रिवोल्ट हुआ था और पहले क्रांतिकारी थे 1857 के रिवोल्ट के मंगल पांडे। लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? जब भारत को आजादी मिली तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली भारत का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जब भारत को आजादी मिली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बेस्ट 50 जीके के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं एचआरटीसी के कंडक्टर के एग्जाम के लिए। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।